इमेजिन करो अपने आप को आज से 1 साल बाद, रिजल्ट का दिन, एंड या तो आप ये बोल रहे हो थैंक गॉड मैंने इस साल अपने टाइम को अच्छे से यूज किया। या फिर काश मैं इस साल को अच्छे से यूटिलाइज करता, थोड़ा और टाइम मैनेज करता। ये वीडियो उन दोनों सेंटेंसेस के बीच का फर्क है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस सबके पास है, बुक्स सबके पास है, यूट्यूब, कोचिंग, नोट्स सबको मिल जाते हैं। फिर भी कुछ ही लोग अपने टारगेट एग्जाम्स को क्लियर कर पाते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस में। कॉलेज वाले सोचते हैं क्लासेस, असाइनमेंट, लैब्स, अटेंडेंस, पढ़ाई कब करूं। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स दिन भर के काम के बाद रात को इतनी थकान हो जाती है कि पढ़ाई करने का स्टैमिना ही नहीं बन पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई फैंसी थ्योरी नहीं बताने वाला हूं, बल्कि सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैंने अपने लाइफ में यूज किया है, उस सारे टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे एंड अपने टारगेट एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। एंड हु एम आई टू से दिस? आई एम मानस दे, एन IAS ऑफिसर currently working as executive engineer in CPWD, and it's a very hectic job. Besides that, I run a YouTube channel for guiding you guys, and I'm also a fitness enthusiast, and I manage my time super efficiently to do all of these things without any hurdle to my personal life. And मैंने अपने लाइफ में कई सारे एग्जाम्स को क्लियर किए हैं just by knowing effective time management tools. And आज मैं इन्हीं टूल्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. So without any further delay, let us start first tip of time management. Okay, point number 1 to understand is we are the sole owners of our time. ना आपके पेरेंट्स, ना बॉस, ना कॉलेज, यूट्यूब, ना रील्स, कुछ भी नहीं। अब दिन भर में आप चाहे जो भी करो, इट इज ऑल योर डिसीजन। एंड आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, इसको जानने के लिए एक रियलिटी चेक करो। देखो, एक इंसान की एवरेज एज 75 ईयर्स होती है एंड एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 3900 वीक्स मिला है। मोटा मोटा समझ लो 4000 वीक मिला हुआ है। अब उसमें से 20 से 22 साल स्कूल, कॉलेज वगैरह में निकल जाते हैं। लेटर एज में थोड़ा फैमिली, हेल्थ एंड ओल्ड एजेस को निकाल दो तो आपके फर्दर 10 से 12 साल निकल जाते हैं। तो इफेक्टिवली आपके पास सिर्फ 40 साल बचते हैं, यानी कि 2000 वीक्स। और अगर आप 20 to 30 ईयर्स के रेंज में हो तो ये ईयर्स आपके लाइफ का गोल्डन ईयर्स है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इनफ स्किल्स आ चुके हैं एंड 30 के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाले हैं। सो दीज 10 ईयर्स यानी कि दीज 1000 वीक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक्स ऑफ योर लाइफ, जो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ आगे जाके कैसी होने वाली है। नाउ इसमें अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही है। इसीलिए प्रिपरेशन को कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है। आई वुड से हार्डली 100 वीक्स टाइम इज इनफ टाइम टू इन्वेस्ट फॉर प्रैक्टिकल प्रिपरेशन, जो आप कर सकते हो अपने लाइफ के लिए। अगर कुछ हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है वी शुड मूव ऑन फ्रॉम आवर लाइफ। ओके, नाउ दैट वी नो दैट टाइम इज स्कार्स एंड वी आर द सोल ओनर्स ऑफ आवर टाइम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना है वो है बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग इन योर लाइफ। अगर तुम्हें अपने लाइफ में टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है, देन यू मस्ट नो व्हाट इज द बर्निंग डिजायर इन योर लाइफ। इन सिंपल वर्ड्स, आपका बर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपको रात को सोने ना दे एंड सुबह उठते ही रील नहीं, बुक खोलने पे मजबूर करें। अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, देन आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट दिस गवर्नमेंट जॉब? आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आपका आंसर है यस आई वांट दिस जॉब एट एनी कॉस्ट, या हो गया तो ठीक है वरना देख लेंगे? अगर आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, द टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, ऑल यू नीड इज जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस। अगर आपका आंसर सेकंड ऑप्शन है, देन ब्रो यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइफ, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव वेरी पुअरली मैनेज्ड टाइम इन योर लाइफ। बट डिजायर के साथ यू ऑल्सो नीड अ सिस्टम, अदरवाइज सारा का सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है। So let us come to the first step of the system that you have to build. Sometime before I got serious in this YouTube channel, मैं YouTube में scroll कर रहा था and I found one video जिसमें एक simple experiment के बारे में बात हो रही थी। वहाँ पे बोला गया था कि एक दिन, पूरा का पूरा दिन में आप क्या क्या चीज़ करते हो, सारा का सारा चीज़ को नोट डाउन करते रहो। I started doing that. हर 30 मिनट्स में मैंने लिखा। आई यूज्ड अ मोबाइल ऐप टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने सुबह से लेके रात के सोने तक किया। एंड आई वॉज स्टन्ड टू सी द रिजल्ट्स। 5-5 मिनट का व्हाट्सएप चेक, वो 10-10 मिनट के रील्स एंड बीच बीच में एमलेस यूट्यूब स्क्रॉलिंग, रैंडम बातें करना, इधर उधर घूमना, ये सारी की सारी चीजें भले 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन ओवरऑल
इसका जो इफेक्ट होता है पूरे दिन में, दैट काउंट्स डाउन टू 3 आवर्स और 4 आवर्स ऑफ योर लाइफ। आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आप सुबह उठते हो, पढ़ने का बहुत अर्ज होता है आपके अंदर में, बट देन आप यूट्यूब में स्क्रॉलिंग करते हो या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो एंड आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। एंड 3 घंटे 4 घंटे के बाद अचानक से आपको लगता है कि यार आज कुछ भी नहीं किया सुबह को। इसलिए सबसे पहले आपको अवेयर होना है अपने टाइमलाइन के बारे में। ओके, सिस्टम नंबर 2 इज लर्न टू से नो, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दोज ऑफ यू हु आर जस्ट स्टार्टिंग प्रिपरेशन। भाई आना थोड़ा घूम लेते हैं, एक मूवी तो है, तू तो पढ़ाई वाला बंदा है यार, नोट्स दे दे, एक पार्टी तो बनती है, इतना प्रिपरेशन कर लिया। और हम हर चीज को हाँ बोल देते हैं, डर रहता है अंदर से कि अगर ना बोल दिया तो रिलेशन बिगड़ जाएगा। पर सच क्या है, एवरी टाइम आप इन सारी चीजों को हाँ बोलते हो, आप अपने फ्यूचर को ना बोलते हो। स्टार्ट विथ सिंपल वन लाइनर्स लाइक यार अभी नहीं, बाद में देखते हैं, इस वीक थोड़ा टाइट है, नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। शुरुआत में सभी लोग बोलेंगे बड़ा सीरियस बन गया है, बट वही लोग जब एग्जाम निकल जाएगा तो आपको आके बोलेंगे तू तो पहले से ही अलग था। ओके, अब आता है सिस्टम का हार्ट, हाईलाइट ऑफ द डे। हम सब लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड उस लिस्ट में 10 से 15 काम रहते हैं एंड दिन के एंड में ओनली 3 कामों पे टिक हो पाता है, फीलिंग, गिल्ट, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड अल्टीमेटली डीमोटिवेशन। रोज रात को या दिन के स्टार्ट में आप डिसाइड करो एक इंपॉर्टेंट काम जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। कम व्हाट में यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ द डे। अगर आप कॉलेज में हो तो डिसाइड करो कि आज आरसीसी का एक टॉपिक एंड 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डिसाइड करो कि 7 to 9 PM आज किसी भी हाल में एक मॉक टेस्ट देना है एंड उसको एनालाइज करना है। इस तरह से दिन का वो इंपॉर्टेंट काम अगर आपने बाय एंड ऑफ द डे कंप्लीट कर लिया तो ये स्मॉल सक्सेसेस 6 महीने के अंदर आपको एक बड़ा विन देती है। नंबर 3 इज टू डू लिस्ट एंड वरी लिस्ट, अपने दिमाग को हल्का करने के लिए। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग में 10 तरह की चीजें चल रही होती हैं। मोस्ट ऑफ अस जब कॉलेज से निकल जाते हैं तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि जॉब नहीं है, क्या करेंगे, अगर इस बार एग्जाम नहीं निकल पाए तो क्या करेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, बॉस की गालियां अलग से है एंड वर्किंग पॉलिटिक्स भी है, घर का काम है, रिलेशनशिप इश्यूज है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, हेल्थ इश्यूज है, पेट निकल रहा है बैठे बैठे, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलते रहती हैं एंड ये सारी चीजें आपको अपने मेन एम से डिविएट करते जाती हैं। रिजल्ट ये होता है कि बुक खोलते हो पर माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, अपने लिए पर्सनल एक डायरी बनाओ एंड उसमें एक पेज में वो सारे के सारे टू डू लिस्ट लिखो जो आप सक्सेसफुल होने के बाद लिखना चाहते हो। वो इंटरनेशनल ट्रिप, वो गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में जाने की सोच एंड वो पर्सनल बाइक जो आप कई सदियों से खरीदना चाहते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने टू डू लिस्ट में लिख के रखो। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, 1 by 1 वो सारी की सारी चीज़ें आप करोगे। नेक्स्ट, अपने वरीज को डंप करो। जितने भी वरीज हैं आपके लाइफ में, एवरीथिंग शुड बी रिटन डाउन इन 1 पेज। 3rd पेज में वो सारे के सारी चीज़ें लिखने हैं जो आपको करंट में करना है। ऑफिस का ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, घर का काम, दोस्त की बर्थडे पार्टी एंड नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट्स के रिविजन्स, वो सारे के सारी चीजें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा चीज आपको 3rd पेज में लिखना है एंड देन यू स्टार्ट सॉर्टिंग दैट 3rd पेज। फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज शुड बी केप्ट फॉर योर फ्यूचर। वो सारी चीजें जो आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल से जुड़ी हुई हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट में रखो एंड वो सारी चीजें जो आपके लाइफ में फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बुआ की शादी वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों को डिले कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम ब्लॉकिंग एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज हेल्प्ड मी इमेंसली इन माय वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ। दिस हैज हेल्प्ड मी क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, दिस हैज हेल्प्ड मी क्रिएट अ गुड फिजिक एंड दिस हैज आल्सो हेल्प्ड me clear all my pending things in my work। टाइम ब्लॉकिंग का सिंपल मतलब है कि अपने दिन का एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कर दिया करो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग 6 to 8 AM कोर स्टडी ब्लॉक, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने हैं। फोन को ऑफ कर दो और अपने आप को कमरे में बंद करके चुपचाप से बस पढ़ाई करना। आज भी मैं संडे को बैठ के सुबह 5 to 6 AM सिर्फ और सिर्फ टाइम्स को ब्लॉक करता हूँ कि पूरे हफ्ते में मुझे क्या क्या काम हर दिन करना है एंड एक दिन पहले मैं डेली हाइलाइट्स बनाता हूँ अपने दिन के लिए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट आई हैव टू डू ऑन दैट पर्टिकुलर डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने लाइफ में यूज किया है वो है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है अगर आपने किसी काम को करने के लिए एक डेडलाइन नहीं दे रखा है तो वो काम आपका पूरा दिन खा जाएगा।
आई पर्सनली यूज दिस फॉर माई लाइफ। मैं फुल टाइम जॉब के साथ अपना यूट्यूब चला रहा हूँ, मुझे बहुत हेट कमेंट्स मिलते हैं कि ये बंदा काम नहीं करता है, सिर्फ यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता रहता है। बट एक्चुअली स्पीकिंग मेरा टाइमलाइन बहुत टाइट रहता है एंड आई फिनिश माई वर्क्स ऑन टाइम। मैं संडे का दिन 9 से 10 बजे वीडियो शूट करता हूँ, 10 से 12 बजे तक का नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ एंड देन आई एनालाइज फॉर 1 आवर whatever videos have performed and not performed। इसके बाद शाम को अगेन 4 to 5 PM मैं YouTube में शॉर्ट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। सो इफेक्टिवली स्पीकिंग मैं अपने पूरे वीक में ओनली 6 to 7 आवर्स अपने YouTube को देता हूँ। एडिटिंग एंड थंबनेल मेकिंग मैंने आउटसोर्स कर रखा है एट सम कॉस्ट एंड दैट्स वेयर कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज डेलीगेशन ऑफ नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क्स। हर काम आपके लाइफ में आपको खुद नहीं करना है। जितना और जैसे आप अपने अनइम्पॉर्टेंट काम को अफोर्ड कर सकते हो, डेलीगेट इट टू समवन एल्स। अगर घर के कुछ काम है देन डेलीगेट इट टू योर फैमिली मेंबर्स। टेल देम फॉर नेक्स्ट 1 ईयर यू आर बिजी प्रिपरेशन एंड आपका जितना भी अनइम्पॉर्टेंट काम है वो लोग करेंगे। अगर जॉब में आपका प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर डेटा फीडिंग करना है किसी चीज़ पे, यू कैन आउटसोर्स दिस काइंड ऑफ वर्क्स टू फ्रीलांसर्स एट वेरी वेरी चीप कॉस्ट एंड आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। मैं यूट्यूब से जितने भी पैसे कमाता हूँ, आई use all that money to outsource my video editing and thumbnail making and this kind of gives me an edge over previous me जो मैं 1 साल पहले था, जहाँ पे मैं फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। यानी I used to struggle every day from 10 to 12 o'clock at night editing the videos. So the point I'm trying to make is अगर आपके गोल में कोई ऐसा काम है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या फिर ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो delegate that work to someone else and that way you will be able to focus more on something which is most important to you and आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। Alright, इनमें मैं कॉलेज गोवर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम देने वाला हूँ। अगर आप कॉलेज में हो तो मॉर्निंग में एक ब्लॉक बिफोर गोइंग टू कॉलेज एंड इवनिंग में एक बिग ब्लॉक कॉलेज से आने के बाद। मॉर्निंग ब्लॉक में फोकस स्टडी करना है, नाइट में लाइट रिवीजन के साथ एक PYQ या मॉक टेस्ट देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। संडे हेवी स्टडी एंड नेक्स्ट वीक की प्लानिंग पे डालना है। कॉलेज लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली हाईलाइट एंड टाइम ब्लॉकिंग का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते रहो। अगर आप वर्किंग हो तो मॉर्निंग टाइम आपके लिए गोल्ड टाइम है बिकॉज यहाँ पे सभी लोग सो रहे होते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। तो मॉर्निंग 5 to 7 शुड बी योर टाइम जहाँ पे आप हाईली डीप फोकस स्टडी करते हो। यहाँ पे आप एक किसी सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो एंड ऑफिस के बाद 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप दे सकते हो टेस्ट देने के लिए, टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए। टेस्ट देना सेकंड हाफ में मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि दिन भर की थकान के बाद जब आप वापस आते हो तो फोकस करना रियली डिफिकल्ट होता है नए टॉपिक्स पे, लेकिन टेस्ट एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आपका ब्रेन मजबूर हो जाता है फोकस करने के लिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के लिए एंड आपका टाइम ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ हो पाता है। सो इवनिंग टाइम for mock test, analysis and preparation of short notes. So that's all the thing that I have for time management. अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको करना ही है कि एक नोट्स खोलना है एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लाइफ में आपको ट्रिगर कर रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट वर्क से आपको लिखना है एंड उसको शेड्यूल आउट करना है। ये सारा का सारा चीज़ करना है आपको अभी आफ्टर जस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका कल का डेली हाईलाइट क्या है एंड आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि आप भी मोटिवेटेड रहो एग्जाम की तैयारी करने के लिए एंड मुझे भी पता चल सके कि आप में से कितने लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। 90% ऑफ पीपल हु वॉच माई वीडियोज डोंट सब्सक्राइब टू दिस channel, so please subscribe to this channel. Your subscriptions, your shares, your likes are the only motivating factor जो मुझे इस चैनल पे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। And I will see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.